करूंगी टू मॉडरेट दिस 1-to-1 सेशन। और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है द डायरेक्टर न्यूज़ 11 भारत श्री बेबी चैटर्जी, और मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरी है उनको फेलिसिटेट करें। प्लीज एक बार जोरों की तालियां हो जाए एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, दादा से हमारी मुलाकात तकरीबन रोज ही होती है और हर 2-3 दिनों पे 4:30 बजे हम लोग दादा से मिलते हैं। तो दादा मेरे लिए भी नए नहीं है और मैं भी दादा के लिए नया नहीं हूँ। हम लोग बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ, तो हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और पहले दादा, चूँकि दादा ही हम लोग इनको बोलते हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य है, लेकिन संबोधन जो होता है इनके साथ हमेशा दादा के को लेकर ही होता है और दादा के साथ ही होता है। तो दादा का लगभग 40 सालों का राजनीतिक अनुभव अब तक रहा है। संगठन के मास्टर माने जाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंकर कहे जाते हैं। तो हम सीधे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दादा, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 के इस मंच पर। मैं कहूँ जोहार साथियों, 4:30 तो हो गया। 4:30 हो गया। यस, एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना न्यूज़ 11 परिवार को कि बहुत उथल पुथल, ऊंच नीच, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए भी कोई पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है जो 14 सालों तक अपना सफर को जारी रखा और हमको लगता है कि अगले 140 सालों तक भी शायद जारी रहेगा। और ये केवल और केवल न्यूज़ 11 का, जो मैं शुरू से, जब से न्यूज़ 11 बना है तब से मैं इसका गवाह रहा हूँ कि एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह न्यूज़ 11 ने अपने आप को गढ़ा है, आगे बढ़ाया है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। दादा, आप चूंकि संगठन से जुड़े हुए हैं और लगभग 40 सालों से आपका राजनीतिक अनुभव, छात्र नेता भी आप रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी लंबे समय से आप जुड़े, गुरुजी के साथ आपने काम किया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के साथ आपने काम किया, और वर्तमान में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली हेमंत सरकार को भी आप देख रहे हैं और बतौर संगठनकर्ता आप उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो गुरुजी का झारखंड मुक्ति मोर्चा था और वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या दोनों में डिफरेंस देखते हैं दादा? पहले तो ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, गुरुजी का झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन था, लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट था, एक जुनून था, उसमें कुछ पाने की चाहत नहीं थी। उसमें लोगों ने शहादत दिया, उसमें लोगों ने बहुत कुछ गंवाया, हम लोगों भी नहीं गंवाया। लेकिन अब जब राज्य का निर्माण हो गया तो लोगों का और जो हेमंत जी का, कि अब इस राज्य को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे गढ़ के आगे ले जाए, यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक इमोशन से एक एक्सपेक्टेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जर्नी। 4 साल आपके सरकार को होने जा रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशंस पे आप लोग कितना खरा उतरे? जिस कमिटमेंट के साथ आप सत्ता में आए थे, वो डिलीवर हो पा रहा है इस सरकार में? निश्चित तौर पे आपको मैं कह सकता हूं कि 4 साल का जो 2 साल था पहला, जो हम कह सकते हैं, वो बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि सरकार, सरकार के पदाधिकारी, सरकार के कर्मचारी और समाज ने जिस तरह से एक इतनी बड़ी विपत्ति को स्वीकार किया और उससे हारा कभी नहीं,
बल्कि आगे बढ़ता गया। और ये गर्व की ही बात है, क्योंकि राज्यवासियों का ही ये हम कह सकते हैं कि जो मजबूती है दिल की और जो जज्बा है कि हमने कोरोना को बेहतर ढंग से न केवल पार किया, वरन उस काल में भी हम बैठे नहीं। पूरे देश में चर्चा हुई थी हेमंत सोरेन के मैनेजमेंट को लेकर उस दौरान। वो तो है ही। देखिए, वो मैं अपने से कहूं वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग पहले कहते थे कि हमारी इच्छा है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़े, लेकिन वो इच्छा तो पूरी हुई नहीं। हाँ, कुछ फ्लाइट की कंपनियां बिक गई, बंद हो गई, लेकिन हमने उस काम को करके दिखाया कि हवाई चप्पल वाला भी एयरलिफ्ट होकर लेह लद्दाख से शुरू करके अंडमान निकोबार तक, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके आपके वेस्ट के गोवा तक हम लोगों ने लाया है, और हम लोगों ने उनका बेहतर ख्याल रखा है। ये केवल बोलने की बात नहीं थी हम लोगों की, हमने कर दिखाया है, लेकिन जो लोग बोलते थे वो कभी इस काम को किए नहीं। एक और बात आ रही है मोदी की गारंटी की, खासतौर पे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और जिस तरीके से बीजेपी को सफलता मिली राजस्थान में, उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो एक बड़ी चर्चा हो रही है मोदी की गारंटी। स्टेट में आपकी सरकार है, आप उसको लीड कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की क्या गारंटी है यहाँ? उनकी 3 गारंटी बता दीजिए आप। देखिए, लोगों को झांसे में रखकर गारंटी शब्द कहना बड़ा बेतुका सा लगता है। 24 करोड़ से आज लगभग 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आ गए, ये गारंटी है? गरीबी की गारंटी? यदि मोदी है तो गरीबी है, उसकी गारंटी। हम गारंटी कर सकते हैं कि हम हैं तो हमारी पहचान है, हमारे अधिकार है, और जो हमें मिलना है उसको हम अपने संघर्ष से प्राप्त करेंगे। ये किसी पे कोई, आज राजस्थान में 450 का गैस मिलेगा, झारखंड में क्यों नहीं मिलेगा? वहां चुनाव थे इसीलिए शायद। तो चुनाव होगा तो 450 का, यही गारंटी है। मध्य प्रदेश में 450 का गैस मिलेगा, ये गारंटी है। छत्तीसगढ़ में 450 का गैस मिलेगा, ये गारंटी है। तो भाई यूपी वाले क्या करेंगे? अगले चुनाव तक का इंतजार करेंगे? आपने लगातार जो 2014 में जो 500 रुपए का सिलेंडर था, आज आपने 1200 करके फिर से 500 पे ले आया, तो ये कौन सी गारंटी हुई? दादा, आपसे पहले बाबूलाल भी थे इस मंच पर, और 2024 को लेकर जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत इजीली हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। आप फिलहाल सत्ता में हैं, सत्ता को लीड कर रहे हैं, आपके 30 विधायक हैं, और शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब तक का सबसे शानदार सफर है ये। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि 2024 की तस्वीर क्या होगी? गठबंधन के साथ आप चुनाव में जाएंगे, और क्या यही तस्वीर होगी या तस्वीर कुछ अलग होगी? फिर विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा बाद में आएंगे आपसे। देखिए, विधानसभा चुनाव में तो अभी देरी है। हम लोगों के लिए पहला तो लोकसभा का चुनाव होगा। मैं बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको बहुत श्रद्धा भी करता हूं, लेकिन क्योंकि ये सार्वजनिक मंच में है, मुझे मालूम है कि उनकी भी मजबूरी है, और दीपक दा भी बैठे हुए हैं, तो ये हम लोगों की एक परंपरा सी रही है कि वो 14 में 14 बोल के गए। मैं तो कहूंगा जो 12 है उनका भी हम 12 बजा देंगे। तो ये सब तो बातें होती रहती है। तो हम, लेकिन लोग ये तय करके चल रहे हैं कि 2024 में झारखंड
कि लोकसभा के परिदृश्य में बहुत कुछ बदलाव होगा और विधानसभा का चुनाव आते आते हमको लगता है कि हम लोग एकल बहुमत से हम लोग सरकार का गठन करेंगे और हमारे साथी भी उसमें रहेंगे। दादा, जब बात लोकसभा की आएगी, क्योंकि चर्चा हो चुकी है और राजनीतिक तौर पर बिसात बिछने लगे हैं, ये भी आपके पार्टी की तरफ से कई बार कहा जाता है कि ड्राइविंग सीट पर आप ही होंगे, बड़े भाई की भूमिका में होंगे। हमारे जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, उनको बताइए कि क्या वाकई वो स्थिति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में होगा और ड्राइविंग सीट पर आप ही बैठेंगे? नहीं, देखिए, चूंकि मैं संघर्ष से आया हूं, दीपक दा भी जानते हैं, हम लोगों ने छात्र राजनीति से प्रवेश किया है इस समाज के अंदर में, और जब संघर्ष होता है तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। वो तो समय परिस्थिति होता है कि कौन, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो डिफेंस के जो लोग हैं, वो जो बैक हम लोग जिसको कहते हैं, वो भी आके स्कोर करके चल जाता है। तो वो रणनीति का हिस्सा होता है कि कब किसको ऊपर आना है, कब किसको बाएं जाना है, कब किसको दाहिने जाना है। लेकिन जब एक साथ जब लड़ाई होगी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो उसको हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजी बनता है कि कभी बहुत कुछ पीछे जाके फिर आगे जाया जाता है। तो वैसे ही स्थिति में हम लोगों ने अपनी जो अभी तक का जो हमारा नेटवर्क है वो बनाकर रखा है। अब आने दीजिए, जब सीट शेयरिंग का बात हो जाएगा, क्योंकि 14 सीटों में हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता तैयार है, राजद के भी है, वामपंथी लोग भी हैं, सबों की अपनी अपनी तैयारी। अब जब बैठकर फैसला होगा तो जहां से भी जो भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन पूरी पार्टी, ये पूरा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। दादा, मौजूदा जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है और यहाँ आप लोग उसको आप उसकी अगुवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो राज्यों के परिणाम आए, खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिस तरीके से बीजेपी की शानदार वहाँ जीत हुई, इसको तो आप भी मानेंगे, तो क्या वहाँ के बाद से इंडिया अलायंस कमजोर हुआ है? और पिछली जो बैठक कॉल की गई थी वो इसी तरफ इशारा भी कर रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने मना कर दिया, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, नीतीश कुमार ने मना कर दिया, तो क्या वो जो एक मजबूती प्रदान करने की कोशिश थी उसमें थोड़ा सेटबैक लगा है? आप कमजोर हुए हैं उस दिशा में? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि इन तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा था, कांग्रेस इंडिविजुअल लड़ी थी चुनाव, उनका सारा कैंपेन इंडिविजुअल था, कांग्रेस एंटी ही थी उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। हाँ, जो बातें आई थी कि 6 तारीख या 7 तारीख को जो बैठक होगी, तो आप जानते हैं कि एक लंबा हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे 29 दिसंबर तक का है, वो पहले से घोषित है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। उसी तरह जहां तक मुझे सूचना है कि ममता दीदी का भी नॉर्थ बंगाल का कार्यक्रम था पूरे 7 दिनों का, तो उन्होंने भी मना कर दिया। नीतीश जी का कारण मैं नहीं जानता हूं, कुछ लोग कह रहे उनकी शायद तबीयत नासाज थी, फिर लालू जी का शायद बयान आया कि 14 या 16 को कब होगा, तो खैर उससे उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सफलता असफलता चुनाव में मिलते ही रहता है। आपने देखा होगा कि कर्नाटका में बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, तेलंगाना में बहुत बड़े बड़े दावे हुए लेकिन सिंगल डिजिट में ही रह गए। हाँ, छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना जो रणनीति बनाई थी वो काम आई। दादा, छत्तीसगढ़ से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि वहाँ के जो आदिवासी वोटर थे वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गए और झारखंड को भी उसी से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ के आदिवासी वोटर को लेकर अब स्ट्रैटेजी झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या होगी छत्तीसगढ़ के परिणाम के बाद? और थोड़ी बेचैनी बड़ी है कि आपका जो कोर वोट था वो बीजेपी की तरफ वहां शिफ्ट कर गया, क्या एक डर और आशंका यहाँ को लेकर है आपको? नहीं, इसमें मैं थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि मुझे अब तो चुनाव हो गया है
और कांग्रेस के साथ हमें एक क्रिटिसिज्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो फैक्ट है कि वहां पर जो 29 सीटें, हमसे ज़्यादा वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, 33% ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमसे कहीं ज़्यादा, लगभग 6% ज़्यादा। तो वह 29 सीटों में 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2018 में। लेकिन जो इश्यूज थे उसको मुझे लगा कि जो भूपेश बघेल सरकार थे उन्होंने बहुत एड्रेस नहीं किया होगा। तो आप देखिए उन्हीं जगहों पर बीजेपी को, और आज भी जो उनका जो फेस आया है वो ट्राइबल फेस ही आया है। तो वही वजह रहा कि लोग चूके वहां पर, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। दादा, सेशन चूंकि हमारा और आपके बातचीत का जो सेशन है वो समाप्ति की तरफ है, तो एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ले लेते हैं। 2024 की तस्वीर क्या होगी, हम अभी से जान लेते हैं। देखिए 2024 में दीपक दा है वो तो सेफ है, सांसद बने रहेंगे, लेकिन अपने सारे जो सांसद मित्रगण हैं वो पूर्व सांसद हो जाएंगे, और दीपक दा के साथ में दिल्ली में कुछ नए लोग जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन वो सभी झारखंडी होंगे, इसलिए कंफर्टेबल दीपक दा हमेशा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और इस मंच पर हमारे साथ शरीक होने के लिए। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। साथ सुप्रियो भट्टाचार्य थे, पार्टी के केंद्रीय महासचिव थे, टैंकर कह ले आपका। दादा बेहद शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।